हेलो एवरीवन, दिस इज अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ये पार्ट है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ऑलरेडी हम कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, जिसमें हमने ट्रू, कासी एंड प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस पढ़ी। टाइप्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी, एक्सटर्नल वैलिडिटी भी ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रिलेटेड है आपकी थ्रेड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऐसे कौन कौन से थ्रेड्स हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे आप ये एश्योर नहीं कर सकते कि आपके जो इफेक्ट है वो आपके ट्रीटमेंट की वजह से ही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जो आपके इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं, आपके एक्सपेरिमेंट को इफेक्ट करते हैं, जिनको रिसर्चर को पता होना चाहिए एक रिसर्चर को कि ऐसे कौन से थ्रेड्स हैं जो आपके एक्सपेरिमेंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे थ्रेड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो थ्रेड्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी आपके रिसर्च एंड टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। साथ ही साथ एजुकेशन पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, और बाकी अदर सब्जेक्ट्स जिनके पेपर में रिसर्च एक मेजर रोल प्ले करती है, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो आपके पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स, वेरियस असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए। और चलिए देखते हैं ऐसे कौन से थ्रेड्स हैं जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी में आते हैं। तो सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी की जो थ्रेड्स है, इनकी बात की थी कैम्पबेल एंड स्टैनले ने इसकी बात की थी। एंड कैम्पबेल एंड स्टैनले ने एक बुक भी लिखी जो कि थी अ बुक ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स फॉर रिसर्च। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बुक का नाम भी आप याद रखें, क्योंकि पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम्स में ऐसे बुक्स के नाम पूछे जाते हैं। तो ये बुक किसने लिखी है? कैम्पबेल एंड स्टैनले ने लिखी है, जो कि जिसमें सबसे पहले इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी की बात इस बुक में कैम्पबेल एंड स्टैनले ने की थी। और बुक का नाम क्या है? अ बुक ऑन एक्सपेरिमेंटल एंड कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन्स फॉर रिसर्च। बहुत से मतलब जो रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करना चाहते हैं, वो रिसर्चर इस बुक को पढ़ सकते हैं, जिनसे उनका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। और इस बुक में बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की डिज़ाइंस दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इंटरनल थ्रेड्स ऑफ वैलिडिटी क्या है। तो सबसे पहले हम इंटरनल थ्रेड्स की बात करेंगे। तो ये बोर्ड पे आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे होंगे, इन पॉइंट्स के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका मैच्योरिटी। मैच्योरिटी आपका एक इंटरनल थ्रेड है। मैच्योरिटी का मतलब ये है कि जब आप प्री टेस्टिंग करते हो, तो प्री टेस्टिंग करने के बाद जो पोस्ट टेस्टिंग का ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर जो सपोज आपने प्री टेस्टिंग आज की और 6, 7 या 8 महीने बाद आप पोस्ट टेस्टिंग कर रहे हो, तो उसी टाइम ड्यूरेशन के बीच में जो आपका सब्जेक्ट होता है या जो आपका सैंपल होता है वो मैच्योर हो जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाती है। तो आपको अपनी प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन है वो ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर जो आप ज़्यादा रखोगे तो जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में मैच्योरिटी आ जाएगी, और आप ये एश्योर नहीं कर पाओगे कि जो आपने ट्रीटमेंट दिया है उस ट्रीटमेंट की वजह से ही इफेक्ट आ रहा है। अब जो आपकी इंटरनल वैलिडिटी है, ये यही बताती है, ये एश्योर करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट आ रहा है। और मैच्योरिटी में भी ये बताया गया है कि जब ये आपका एक थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी का, कि अगर जो आपने प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के बीच में ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन रखा, तो उसी के बीच में जो आपका सैंपल होता है या जो आपका ग्रुप है या जो आपका सब्जेक्ट है वो मैच्योर हो जाता है, और उसमें बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, जिसे आप ये एश्योर नहीं कर सकते, आप ये ट्रस्टवर्दिली नहीं बोल सकते कि आपके ट्रीटमेंट की वजह से ही इफेक्ट दिख रहा है। देन नेक्स्ट बात हम करते हैं कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का मतलब ये है कि कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का मतलब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं एक्स्ट्रा इफेक्ट्स। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स का मतलब यहाँ पे ये है
कि सपोज कि आप कोई टीचिंग मेथड या कोई आप इनोवेटिव टेक्निक्स के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, और हो सकता है कि यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एक्स्ट्रा इफेक्ट्स हों जो आपके इनोवेटिव टीचिंग मेथड को, यानी कि जो आपका इनोवेटिव टीचिंग मेथड यहाँ पे आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच दोनों को इफेक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी इफेक्ट कर रहा हो और डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा हो। तो जैसे कि जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो पढ़ाते वक्त हो सकता है बच्चे को एक्स्ट्रा इफेक्ट्स मिल रहे हो। एक्स्ट्रा इफेक्ट्स का मतलब हो सकता है वो घर में ट्यूशन पढ़ता हो, होम ट्यूशन्स लगे हों, या बहुत सारी वो एक्स्ट्रा चीज़ें उसको घर में बताई जाती हों, तो ये क्या हो, ये आपकी इंटरनल वैलिडिटी की थ्रेट है। ये आपका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री या एक्स्ट्रा इफेक्ट्स, तो ये क्या करेंगे, जो आपका ट्रीटमेंट है या जो आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हो, ये आप एश्योर नहीं कर पाओगे कि आपका इसी की वजह से, यानी कि आपके पढ़ाने की वजह से ही बच्चे की अचीवमेंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, आप ये एश्योर नहीं कर सकते। इसीलिए जो आपके कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री जो एक्स्ट्रा इफेक्ट्स होते हैं, या आप कह सकते हैं ये आपके मॉडरेटर वेरिएबल की तरह काम करते हैं। रिसर्चर को इन मॉडरेटर वेरिएबल्स को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर जो आप इनका ध्यान नहीं रखेंगे ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, तो कहीं ना कहीं ये आपकी इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करते हैं। इसीलिए किसके अंदर रखा गया है, इंटरनल थ्रेट के अंदर रखा गया है। देन है आपका थर्ड पॉइंट, प्री टेस्टिंग। प्री टेस्टिंग भी आपका कहीं ना कहीं इंटरनल थ्रेट की तरह काम करता है। तो प्री टेस्टिंग में आप क्या करते हो, प्री टेस्टिंग में आप एग्जिस्टिंग स्टेटस या प्रेजेंट स्टेटस जानना चाहते हो या जानते हो कि बच्चे का प्रेजेंट स्टेटस उस समय क्या है, जो आपका ग्रुप है और जो आपका ट्रीटमेंट है उस मतलब कि उस टाइम पे बच्चे का एग्जिस्टिंग स्टेटस क्या है, बच्चा क्या जानता है। तो कहीं ना कहीं जो आपका प्री टेस्टिंग है, ये भी आपकी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट प्रोवाइड करता है। देन आपका डिफरेंशियल सिलेक्शन। डिफरेंशियल सिलेक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप सब्जेक्ट अपना असाइन करते हो, या जो सब्जेक्ट या जो ग्रुप या जो सैंपल आप अपने एक्सपेरिमेंट में लेते हो, वो आपने रैंडमली सेलेक्ट किया है कि नहीं किया है। तो डिफरेंशियल सिलेक्शन का मतलब है यहाँ पे रैंडमाइजेशन, नॉन रैंडमाइजेशन, है ना, नॉन रैंडमाइजेशन। अगर जो आप अपने सैंपल को नॉन रैंडमाइज तरीके से सेलेक्ट करोगे, तो वहाँ वो आपको आपकी इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करेगा। तो इसीलिए जो आपका डिफरेंशियल सिलेक्शन है वो भी आपका एक थ्रेट है। तो इसीलिए जब मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ाई थी, तो वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था रैंडमाइजेशन। तो जब आप अपने सैंपल को चूज करोगे या आप अपने ग्रुप को चूज करोगे, तो ग्रुप चूज करते वक्त आपको रैंडमाइजेशन का ध्यान रखना है। अगर जो आप रैंडमाइजेशन का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो आपकी इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करता है। तो आपका जो डिफरेंशियल सिलेक्शन है या नॉन रैंडमाइजेशन इज अ इंटरनल थ्रेट टू योर एक्सपेरिमेंट। देन है एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। अभी हमने बात की थी मैच्योरिटी की, अब हम बात कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी की। एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कि आपने आज प्री टेस्टिंग कर ली। अब प्री टेस्टिंग में जो बच्चे प्री टेस्टिंग आपने की, वो प्री टेस्टिंग जिस ग्रुप पे आपने की है, और जब आप पोस्ट टेस्टिंग करोगे, इसके बीच में अगर जो आपने बहुत इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर जो आपने बहुत टाइम लिया या ड्यूरेशन अपनी बढ़ा दी, तो क्या होगा कि हो सकता है कि जिस ग्रुप पे आपने प्री टेस्टिंग की थी, और अब आप जब पोस्ट टेस्टिंग करोगे, तो हो सकता है इस ग्रुप के बच्चे आपको इस ग्रुप में मिले ही ना, है ना। तो ये क्या हो गया आपका एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब आपकी प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग के बीच में ज़्यादा टाइम डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर जो आप प्री टेस्टिंग एंड पोस्ट टेस्टिंग के बीच में ज़्यादा टाइम डिफरेंस रखोगे, तो जो आपका सब्जेक्ट है, हो सकता है पोस्ट टेस्टिंग के वक्त आपको वो सब्जेक्ट अवेलेबल ही ना हो। तो ये भी क्या हो गया, आपकी इंटरनल वैलिडिटी को थ्रेट पहुंचाएगा, आपके एक्सपेरिमेंट को ट्रस्टवर्दी तब ये नहीं बनाएगा। क्योंकि जब आपने जिस ग्रुप पे आपने प्री टेस्टिंग की और वो ग्रुप आपको पोस्ट टेस्टिंग करते वक्त मिले ही ना, या हो सकता है उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स चले गए हों या हट गए हों, वो पोस्ट टेस्ट के टाइम पे आए ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपके ये एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी होती है। देन आपका सिलेक्शन बायस।
सिलेक्शन बायस का मतलब भी यहाँ पे यही है, नॉन रैंडमाइजेशन, यानी जब आप अपने सब्जेक्ट को, सैंपल को चूज करते हैं तो वहाँ पे आपको बायस नहीं होना है। अगर आप बायस्ड हो जाओगे तो ये आपकी जो जनरलाइजेबिलिटी है इस पर फर्क पड़ेगा, है ना। आप ये अश्योर नहीं कर पाओगे, आप जनरलाइज नहीं कर पाओगे अपने रिजल्ट्स को। तो जब भी आपको अपना सैंपल लेना है तो आप सैंपल हमेशा रैंडमाइज तरीके से लीजिए। तो ये है आपके इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स। तो पहला क्या है, मैच्योरिटी। दूसरा है कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री को एक्स्ट्रा इफेक्ट्स के नाम से भी जान सकते हो या मॉडरेटर वेरिएबल के नाम से भी जान सकते हो, क्योंकि एक्स्ट्रा इफेक्ट्स में आपके मॉडरेटर वेरिएबल्स ही आते हैं जो कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों पे इफेक्ट डालते हैं। देन है आपका प्री टेस्टिंग, डिफरेंशियल सिलेक्शन, एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी एंड सिलेक्शन बायस। ये पॉइंट्स आपको एज इट इज याद रखने हैं, साथ ही साथ इनके अंदर जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन पॉइंट्स को भी आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया, आपकी इंटरनल वैलिडिटी हो गई। इंटरनल वैलिडिटी ये एश्योर करती है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से ही डिपेंडेंट वेरिएबल पे इफेक्ट पड़ रहा है। इंटरनल वैलिडिटी का मतलब भी ट्रस्ट वर्दीनेस, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना ट्रस्ट वर्दी है, कितना रिलायबल है, ये सब कौन बताता है, इंटरनल वैलिडिटी बताती है। और ये सारे क्या है, इंटरनल वैलिडिटी के थ्रेड्स हैं जिनको रिसर्च करते वक्त आपको अपने माइंड में रखना है और इनको हमें अपने रिसर्च से एलिमिनेट करना है, ये गलतियां हमें नहीं करनी है। देन हम बात करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी की। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का क्या मतलब है, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स, यानी जो आपके रिजल्ट्स हैं आप अपने रिजल्ट्स को कितना बेहतर जनरलाइज कर पाते हो। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी जब हमने बात की थी एक्सटर्नल वैलिडिटी, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब क्या है, जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिजल्ट्स। तो ऐसे कुछ थ्रेड्स हैं जो आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी के थ्रेड्स के अंदर आते हैं, यानी कि जो आपकी जनरलाइजेबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। और इंटरनल वैलिडिटी, तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें एक्सटर्नल थ्रेड्स में आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सेटिंग, एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, यानी आर्टिफिशियलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर आपने अपने एक्सपेरिमेंट को इतना आर्टिफिशियल कर दिया, आर्टिफिशियल जब हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको आर्टिफिशियल के बारे में बताया था कि आर्टिफिशियल मतलब अगर जो आप अपनी सेटिंग्स को, यानी कि आपने जो आपके एक्सटेनियस वेरिएबल्स हैं उन एक्सटेनियस वेरिएबल्स को आपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया, यानी कि आपने हर वेरिएबल्स को, हर एक चीज़ को कंट्रोल कर लिया, तो वहाँ पे आपकी एक्सटर्नल जो वैलिडिटी है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो आपको बिहेवियरल साइंसेस में हम बात करें तो वहाँ पे हम ज़्यादा एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर जो आप बहुत ज़्यादा एक्सटेनियस वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे तो एक्सपेरिमेंट में आपकी आर्टिफिशियलिटी आ जाएगी, और जब आर्टिफिशियलिटी एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाती है तो वहाँ पे जनरलाइजेबिलिटी नहीं हो पाती है, इंटरनल वैलिडिटी कम हो जाती है। देन हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन। नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि सपोज कि आपके जो पार्टिसिपेंट हैं, पार्टिसिपेंट को पहले से ही पता चल गया कि उनको एक्सपेरिमेंट में लिया जा रहा है, तो हो सकता है कि वो पहले से ही प्रिपेयर होके आए, है ना। तो ये किसके अंदर आता है, नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन। तभी ये कहा जाता है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें, जो आपके एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट, जो आपके एक्सपेरिमेंट में सब्जेक्ट्स हों या ग्रुप हो, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि उनको एक्सपेरिमेंट में लिया जा रहा है। देन बात है इफेक्ट ऑफ प्रायर टेस्टिंग। इफेक्ट ऑफ प्रायर टेस्टिंग का मतलब यही है कि जब आप अपने ग्रुप को प्री टेस्टिंग देते हो या आपने ग्रुप्स को कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बता दी पहले से ही, तो वहाँ पे भी एक्सटर्नल थ्रेट आ जाता है। तो इफेक्ट ऑफ प्रायर टेस्टिंग कम्स अंडर एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ वैलिडिटी। देन आपका सिलेक्शन बायस। सिलेक्शन बायस का मतलब सेम जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, यहाँ पे भी सिलेक्शन बायस का आएगा कि जब भी हम अपने सैंपल को लें तो रैंडमाइज तरीके से लें। तो अगर जो आप नॉन रैंडमाइज तरीके से लेते हो तो वो आपकी एक्सटर्नल थ्रेट के अंदर आ जाता है। देन है आपका टेस्टिंग। यहाँ पे टेस्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सपोज कि आपने कोई नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट यूज़ कर लिया। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ज़्यादातर हम स्टैंडर्डाइज टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि रिसर्चर नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट को यूज़ कर लेता है, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट ऐसे होते हैं जो ये बताते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट जो आपका उनका जो टेस्ट है
वो जिस चीज़ को मेज़र करने के लिए बनाया वही मेज़र कर रहा है, लेकिन ऐसा कभी कभी होता नहीं है। तो यहाँ पे रिसर्चर को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो वो टेस्ट यूज़ कर रहा है वो स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए। देन आपका कॉन्टैमिनेशन। कॉन्टैमिनेशन का मतलब भी सेम यही है कि ऐसे बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ऐसे बहुत सारे थ्रेड्स होते हैं जो एक्सटर्नल वैलिडिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हमें बहुत हद तक कंट्रोल करना पड़ता है। तो ये क्या हो गया आपके एक्सटर्नल थ्रेट ऑफ वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल थ्रेट्स में क्या आएगा, आर्टिफिशियलिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटिंग, देन है नॉलेज ऑफ पार्टिसिपेशन, इफेक्ट ऑफ प्रायर टेस्टिंग, सिलेक्शन बायस, टेस्टिंग एंड कॉन्टेमिनेशन। तो ये आपके हैं थ्रेट्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। आई होप आपको थ्रेट्स ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल वैलिडिटी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर जो ना समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि रिलेटेड होंगे आपके एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप जितने भी आपसे हो सके आप प्रीवियस क्वेश्चंस ज़रूर करें, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना, जिससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट और बेहतर क्लियर होता है। और अगर जो कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।